इदारा है, वहाँ के जो बानी जो फाउंडर हैं उनका भी मौलाना रशीद अहमद गंगोही और भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल, ये कॉन्सेप्ट है कि इन लोगों को बुरा भला मत कहो। हो सकता है, मुमकिन है, यकीन के साथ नहीं कहा, मुमकिन है, हो सकता है कि किसी ज़माने में ये लोग किसी कौम के नबी रहे हों। श्री कृष्ण जी के बारे में भी आता है, श्री राम के बारे में भी आता है, अलबत्ता हनुमान जी के बारे में नहीं आता। हनुमान जी जय बजरंगबली जिनको बोलते हैं, वो उनको देवता नहीं बल्कि उनको दूत कहा गया। दूत किसको कहते हैं? दूत फरिश्ते को कहते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट। हिंदू भाई दूत को मानते, यमदूत यमराज, यमदूत यमराज। और हमारे इस्लाम में फरिश्ते का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये पूरी रामायण की जो कहानी है वो मक्कतुल मुकर्रमा हरमैन शरीफैन में जो मक्का शहर है, काबतुल्लाह जो अल्लाह का वो बैत है, बैतुल्लाह शरीफ, उसको जब अबरहा बादशाह ने डिटेन करने के लिए, उसको डेमोलिश करने के लिए जब आया था, तो सेम वही तरीक़ा, वहाँ पर अबरहा जालिम, यहाँ पर रावण जालिम। वहाँ पर अबरहा के सामने में उस बैतुल्लाह का, उस शहर का वाली मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब थे। तो यहाँ पर इनके कौन रखवाले? सीता मैया का रखवाला श्री रामचंद्र जी थे। वहाँ पर बैतुल्लाह पाक ज़मीन, और यहाँ पर सीता मैया जिसका अपहरण करने के लिए रावण आया था। जब अपहरण होकर चला जाता है तो तब एक उनको बचाने वाला कौन आता है? हनुमान बचाने के लिए आता है और लंका जाता है। एक लंबी हिस्ट्री है, तब उनको बचा कर लाता है पूरे लंके में आग लगाकर। सेम इसी तरीके पर जब बैतुल्लाह को डेमोलिश करने के लिए हाथियों के साथ, लाव लश्कर के साथ वह अबरहा आता है, तो तब अल्लाह तबारक व तआला आप सूरे अलम तरा कैफ पढ़िए। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। अल्लाह के घर को डेमोलिश करने के लिए आए, वो शहीद करने के लिए आए कि मैं इस बैतुल्लाह को नहीं रहने दूंगा, चूँकि उनके बैतुल्लाह का अपमान किया था किसी ने जाकर। अरब की जजीरतुल अरब से निकलने वाले किसी मुजाहिद ने जाकर वहाँ पर गंदगी कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं इसको डेमोलिश, इसको शहीद कर दूंगा, इसको तोड़ दूंगा, इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। तब जाकर तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम, अपने चोंच में, अपने पंजे में वो पत्थर का टुकड़ा उठाकर, एक कंकरी छोटी छोटी उठाकर, तैरन अबाबील, आसमान के उनके ऊपर से एक छोटे छोटे परिंदों को भेजा, और उस परिंदे ने उस कंकरी को छोड़ा उन फौजों के ऊपर। तो जिस फौज और जिस आर्मी और उनके जिस गुलाम के सर पर लगा, जैसे 315 की गोली काम करती है ना, पीतल की गोली होती है गोलियों में, 315 का कारतूस जैसे काम करता है, वैसे ही काम उन पत्थरों के था। और पूरा फजअलहुम कअस्फिम माकूल, खाए हुए भूसे भैंस या गाय बैल के सामने में आप चारा डालिए, जब वो खाते हैं, चबाते हैं, उनके साइड से जो वो निकलता है भूसा बचा हुआ, यानी कि बिल्कुल रद्दी, रिजेक्टेड, फजअलहुम कअस्फिम माकूल। उनके अबरहा और उनके पूरे लाव लश्कर को ऐसा लग रहा था देखने में, उनके साथ यह हश्र हुआ कि जैसे ये खाए हुए भूसे के मानिन बना दिए गए। याद रखो मौजूदा वक्त के जालिमों, अगर आप अपने ताकत के नशे में किसी मस्जिद को बुलडोज़र से आप उसको डेमोलिश करेंगे, चाहे वो कानपुर की मस्जिद हो,
चाहे वो मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर की मस्जिद हो, चाहे वह हरियाणा मेवात की मस्जिद हो, लेकिन जब वो अल्लाह आता है बदला लेने पे, तो जब अबरहा जैसे बड़े हाथी वाले और बड़े ताकतवर बादशाह को जो नशे में चूर था, अल्लाह ने उसको खाए हुए भूसे के मानिन कर दिया, तो तुम तो एक मनुष्य हो, उनकी तरह तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है। जब अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें भी नेस्तो नाबूद कर देगा, और करता है, ये इतिहास गवाह है। जब तुम्हारा जुल्म बढ़ेगा, जब मासूम की बद्दुआ उनकी जुबान से, उनके मुंह से निकलेगा, वह आसमान को चीर कर रब के पास पहुंचेगा, तो वह तुम्हारे तबाही के फैसले लेकर आएगा। जैसे अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। मथुरा के ईदगाह में 6 दिसंबर को मूर्ति रखने वालों, डरो अल्लाह से। तुम नापाक जो साजिश कर रहे हो ना, कामयाब नहीं होगे कभी भी, याद रखो। इसलिए कि वह अल्लाह आज भी बैठा है, कुर्सी इख्तिदार पर नहीं, कुर्सी रब्बुल आलमीन, आलमीन पर, दोनों जहान का वो मालिक है। पूरी दुनिया उनके हथेली में सजे हुए प्लेट के मानिंद है। अल्लाह देख रहा है तुम्हारे इन नंगे नाच को। जब मन में आता है मंदिर में, मस्जिद में जाकर मूर्ति प्रकट कर देते हो, और जब मन में आता है जनाब मथुरा के ईदगाह में 6 दिसंबर को, इस बार सन 2021 को, लाल बुझक्कर जी उत्तर प्रदेश के गार्जियन, उनके सामने में मूर्ति रखने की कोशिश की जाती है। तुम्हारे अब्बा और दादा का नहीं है वो, बड़ी कुर्बानियां दे दे कर हासिल की है। इस जमीन को अंग्रेज से हमने छुटकारा दिलाया है। तुम्हारा वजूद नहीं है, तुम्हारी खुशबू तक नहीं है आजाद कराने में इस देश को। इसलिए याद रखो, अबरहा को तबाह किया था रब ने, काबतुल्लाह को ढाने की नीयत से आया था। अगर इस भारत की धरती पर अगर किसी मस्जिद को तुम शहीद करोगे, तो अल्लाह की सिफत क़हारियत जब जोश में आएगी, अभी तो तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, कल चलकर तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ऐसे तबाह होंगी जैसे तुम्हारे सर से बाल गायब हो गए, ऐसे तुम्हारे समाज से तुम्हारी नस्ल को ऊपर वाला बर्बाद कर देगा। क्यों? वो जगह हमारी है, वहां पर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करके उसको तामीरात नहीं किए गए। वहां पर ईदगाह के 24% थे। 666 साल तक हुकूमत थी इस देश में हमारी, 24% थे उस वक्त में। और आप कितने परसेंट में? बाकी 100 में से बचे हुए 74-76% में तो आप ही थे ना। हम चाहते तो आप 24% होते, हम 66% होते, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने पूर्वज ने कभी भी ये गंदी राजनीति की ही नहीं। बहरे कैफ एक अलग तरफ टॉपिक जा रहा, मैं 2 सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तो क्या कहा, उस अबरहा बादशाह को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। सेम मुझे बात बतानी थी हनुमान की, तो हनुमान गए। हनुमान हिनन करने वाली ज़ात, मैं कई जगह बताया हूँ, हिनन करने वाली ज़ात, तो हिनन करने का मतलब नेकी करने वाली ज़ात। तो जैसे अबरहा के वाक़े में तैरन अबाबील का तज़किरा है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की ज़िंदगी में हनुमान का तज़किरा पूरा कहा जाता है कि यही काबतुल्लाह की, इसको जो किडनैप किया गया था और इस पे कब्ज़ा करने की जो कोशिश की गई थी, पूरी उसी हिस्ट्री को मिर्च मसाला लगाकर रामायण तैयार किया गया। अब्दुल मुत्तलिब रामचंद्र जी, काबतुल्लाह सीता मैया, रावण अबरहा बादशाह, तैरन अबाबील यहाँ पर, वहाँ पर हनुमान जी। तो हनुमान यम दूत उनका अकीदा होता है, हिंदू भाइयों का दूत होते हैं, यानी अरे ये दूत बनकर आया है। जब किसी भी परेशानी में कोई उसकी मदद कर देते हैं, कहते हैं तो भगवान का रूप लेकर दूत बनकर आए। दूध अवतार, यमदूत यमराज इसी से निकला। तो बहरे कैफ ये बात
हमें समझनी चाहिए कि जो भी नबी इस धरती पर आए, जो भी पैगंबर इस धरती पर आए, उन सब ने यही कहा, यज्ञम परचुछाम यमम। एक मंत्र मैंने पढ़ी, बहुत पुरानी तारीख बयान की गई, मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। इस मंत्र की तशरीह बहुत कम हुई है, ज़रूरत बहुत कम पड़ती, लेकिन आज उसके मुताबिक बात चल रही। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। इंसान के प्राण को, उनकी जान को मुक्ति देने के लिए हमेशा से जो जप किया गया, जो मंत्र पढ़े गए, जो मूल मंत्र पढ़ा जाता है, मलेच्छ भाषा। मलेच्छ का दो तर्जमा होता है, एक तर्जमा होता है हरामी, शैतान, राक्षस, शाश्वत, ये शूद्र। एक होता है पुराना। मलेच्छ मतलब मनु, आदम, ये भी होता है। एक मलेच्छ का मतलब होता है नाप, मलीच, नापा। लेकिन यहां पर तर्जमा आदमी, पुराना, मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन। आदमी की जुबान बहुत पुरानी है और अपनी प्राण की रक्षा के लिए बहुत पुराना मंत्र पढ़ा जाता है, जो सेम और सिमिलर है। वो यही ला इलाहा इल्लल्लाह, वो यही है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते। तो हर नबी के ज़माने में कलीमा यही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कलीमे का एक पार्ट। और जो नबी और जो रसूल है वो अपने हिसाब से, जो रसूल है वो अपने नाम के हिसाब से, जो अल्लाह का पैगंबर रसूल है वो फिट कर देता था, ईसा रसूलुल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। लेकिन पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह कभी चेंज नहीं हुआ। हमने कहा कि मेरे भाई साहब जो भी थे, हज़रत इब्राहीम को मानने वाले, हज़रत मूसा को मानने वाले, उनका यह अक़ीदा है कि हमारा माबूद अल्लाह है और हमें हमारा नबी और हमारा रसूल फ़ला फ़ला साहब। हज़रत इब्राहीम की शरीयत को मानने वाले हज़रत इब्राहीम को अल्लाह के रसूल मानते थे और उनका यह अक़ीदा था कि अल्लाह माबूद है, माबूद अल्लाह के सिवा कोई नहीं है अल्लाह के बाद, और हमें इस धरती में मौत आनी, हमें मरना है। आखरत का अक़ीदा, आखरत का अक़ीदा और अल्लाह के वैदानियत का अक़ीदा और फरिश्तों का अक़ीदा, ये अक़ाइद कुछ ऐसे थे जो कभी बदले नहीं हैं, कभी नहीं बदले, हमेशा से चले आते रहे। हाँ, शरीयत कुछ बदलती रही, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, अगर नापाकी बदन में लग जाए तो काटना पड़ता था, धोने से काम नहीं चलता था। और भी बहुत सारी नमाज़ों के बारे में कमी बेशी थी। हज़रत इब्राहीम के ज़माने में शरीयतों के अंदर में नरमी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शरीयत में पाबंदी थी, ताकीद और शिद्दत थी। और हज़रत ईसा की शरीयत में बहुत नरमी थी, एक गाल में थप्पड़ मारो तो हज़रत ईसा कहते थे दूसरा भी ले लो, इसमें भी मार दो, ऐसा था। शरीयत के अंदर कुछ न कुछ तब्दीलियाँ थी। इलाक़े और समाज के एतबार से शरीयत को प्रमोट किया जाता था। लेकिन जब अल्लाह के नबी आए इन द एंड, सारे अम्बिया के आने के बाद आखिरी नबूवत को मोहर लगाने के लिए मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य हमेशा से चला आया। जो मंत्र, जो आदमी हमेशा से जो लैंग्वेज, जो मूल मंत्र पढ़ते रहे, उसको अखीर मोहर लगाने वाले यज्ञम पर चुचाम यवम सतदतो तो निवोसी कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, आखिरी तरीक़े इबादत बयान करने वाले, यज्ञ करने वाले पर छुछाम यवम, हमेशा से आपके फ़ायदे की बात करने वाले, सतदतु तो 100% सही है, निबोस्ती कवरितम, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के लिए, कवरितम पूर्वियम गतम, हमेशा से पूर्वज से चला आ रहा है, पूर्वियम कस्तद्दि विभारती, आने वाले वक्त के लिए रहेगा, सेम मेल खाता है। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन यज्ञम पर चुचाम यमम सतदतो तो निवोस्ती। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, इनको नबूवत जब दी गई, अब हज़रत मूसा की शरीयत का क्या होगा? जो नबी आता था अपने पिछले वाले नबी की, रसूल की शरीयत को बंद कर देता था। जैसे हज़रत नूह के बाद हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जैसे
जो जो नबी आए, जैसे आखिर में हज़रत मूसा की शरीयत, हज़रत मूसा के बाद हज़रत ईसा आए तो हज़रत मूसा की शरीयत को बंद कर दिया, क्लोज योर शरिया बिकॉज आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड, आप बंद कीजिए, अब हमारी चलेगी। जब हज़रत ईसा को जो शरीयत दी गई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अब वो बयान करने लगे तो वो यहूदी जो हज़रत मूसा को मानते थे वो चिढ़ गए, अच्छा ऐसा होगा, हम नहीं मानेंगे, ईसा तुम्हारे पैगाम को नहीं मानेंगे। साजिशें रची और फ़ौरन तख्तेदार पर लटकाने की पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश रची और पूरी कोशिश और पूरी तैयारी की। लेकिन मेरे कैफ वो एक लंबा वाक़या है, कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे उठाए गए, कैसे कहीं पर मुतशक्कल की गई, वो उधर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा उस आदमी का सवाल जो है कि इस्लाम पहले से चला रहा, पहले से आ रहा है, बदला नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम आए 571 ईस्वी को नबुव्वत दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, देयर इज़ नो पर्सन, देयर इज़ नो प्रॉफिट आफ्टर मी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद इस धरती पर कोई नबी, आखिरी मैं हूँ। अब तक जितनी भी शरीयतें आई सबको बंद करने के लिए मैं आया हूँ। अब यहाँ से जो अल्लाह का आखिरी निज़ाम होगा वही यहाँ से चलेगा। और हाँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा कि हमारी भी जो अलाई हुई शरीयत इसको कोई बदल देगा, जैसा मूसा की शरीयत को ईसा बदले, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को हम आकर मनसूख किए, और हमारे बाद अगर कोई आएगा तो उसको बदलेगा नहीं, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। फाइनल डिसीज़न हज़रत आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने भी अंबिया आए सबको लेकर जहाँ जहाँ जो जो शरीयत लेनी थी अल्लाह तबारक व ताला ने जमा किया इस कुरान करीम के अंदर। और क़यामत तक टू द डे ऑफ जजमेंट, द फाइनल डिसीजन, द फाइनल संविधान कुरान करीम। देयरफॉर अल्लाह सेड इन द होली कुरान मेंशन वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अ ब्यूटीफुल पैटर्न, हमने खूबसूरत निज़ाम देकर भेजा, कोई कमी बेशी नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, इसको हमने मुकम्मल और इसको हमने ताम कर दिया। मलेच्छ भाषा हमेशा से चला आया, मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद्वाक्य प्राणमुखा और यज्ञम परचुचाम्यमं सतततूतो निवोस्ति कवरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दि विभारती। तो हमने उनको कहा कि भाई साहब, इस्लाम चला तो पहले से आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तब्दीली थी अहकामात में, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे फुरूई मसाइल में, मसाइल के अंदर, लेकिन अक़ीदे में कोई फ़र्क नहीं था। अक़ीदा जो पहले था वही अक़ीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आगे प्रमोट किया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अलग से कोई नए अक़ीदे को नहीं रखा। अक़ीदा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह।